अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सेल बायोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा है। आज कुछ एडवांस एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। इन चार ऑर्गेनिल्स में कौन सबसे ज़्यादा आरएनए कंटेन करता है। तो जो न्यूक्लियोलस है हमारे पास, वो आरएनए की डायरेक्ट सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए की। तो जो न्यूक्लियोलस यहाँ पे, इट इज़ करेक्ट आंसर, ये सबसे ज़्यादा आरएनए कंटेनिंग। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्टली शोज द स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन एन यूकैरियोटिक सेल। जो तीन ऑर्गेनिल्स आपको दिए गए हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन कौन सा पाया जाता है। तो हमें पता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कवर करता है न्यूक्लियस को, तो वो तो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, वो भी प्रेजेंट होती है। जो राइबोसोम्स है वो ट्रांसलेशन के लिए, वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे तीनों में करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ऑर्गेनिल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और राइबोसोम, तीनों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर वुड बी क्लियरली सीन इन अ सुटेबल स्टैंड प्लांट सेल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनमें से कौन से ऑर्गेनिल्स को देख सकते हैं। अब हमें ये पता करना है कि लाइट माइक्रोस्कोप अगर 0.2 मिलीमीटर का साइज अगर किसी भी ऑर्गेनिल का हो, तो उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये चार ऐसे हैं जो 0.2 मिलीमीटर से कम साइज है इनका। तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है और सी है ये एक्सक्लूड हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और स्टार्च ग्रेन्स एंड वैक्यूल, इन चारों को हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू सीन या देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अच्छा ये मेरे ख्याल से पास पेपर में आ चुके हैं कई दफ़ा। सेल विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई बिकॉज दे डू नॉट पजेस। जो सेल होते हैं अगर उनमें न्यूक्लियोलाई ना हो तो वो डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है, वो राइबोसोम्स सिंथेसिस करता है, डायरेक्टली सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स की। अगर सेल में न्यूक्लियोलस ही ना हो तो राइबोसोम्स आर अनेबल होंगे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइबोसोम एंड आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। विच ऑफ द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज कंपोनेंट्स। तो हमें अरेंजमेंट करनी है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक। तो हमें पता है तो राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है इन सब में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हम ऑप्शन ए और सी तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि राइबोसोम्स लास्ट में नहीं आ रहा है इसमें। ऑप्शन बी और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। फिर हमें पता है कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये दो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें ये पता चल जाता है वहाँ से। तो ऑप्शन बी में यहाँ नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस ऑन द टॉप, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट आइडेंटिफाइज अ सेल एज अ प्रोकैरियोट। तो दो तरीक़ों से, एक तो ये कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। दूसरा ये कि जो उनका डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, डीएनए इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन ऑर्गेनिल्स अदर देन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनमें फाइंड करने के न्यूक्लियस के अलावा बाकी किन में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, उस सीक्वेंस से अरेंजमेंट की गई है। हमें करेक्ट आंसर चूज करना। तो हमें पता है राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए, तो आरएनए तो राइबोसोम्स में प्रेजेंट है। इसी के साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और उनका एक अपना ओन डीएनए सिस्टम होता है जिनके थ्रू वो सम प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी करते हैं।
तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होंगे और राइबोसोम में सिर्फ आरएनए। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए और राइबोसोम में सिर्फ आरएनए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन में ए में है एरोबिक रिस्पिरेशन, तो वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। तो ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। तो हमें पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है उनमें लिपिड्स की सिंथेसिस भी होती है, तो स्टेरॉइड भी एक किस्म का लिपिड्स है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड।